कृषिधारा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्ते। दोस्तों, आज मैं एक्चुअली ऑडियो डालने नहीं वाली थी, लेकिन क्या है, पिछले 1 साल से मेरी चुप्पी का काफ़ी लोगों ने गलत मतलब लिया। और क्या होता है कि लोगों के पास है ना, फ़िलहाल कोरोना के बाद है ना, बहुत सा टाइम है फ्री। तो हर कोई अपना अपना कुछ तो भी लॉजिक लगा के कुछ ना कुछ सोशल मीडिया, आज तो इतना इजी प्लेटफॉर्म हो गया। एडवांटेजेस है सोशल मीडिया के और डिसएडवांटेजेस भी है। आज बंदों को सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल दो, एक ये सब चीज़ें डाल दो, इतना आसान लगता है, इतना सिंपल लगता है। और वो किसी की भी इतने आसानी से इमेज को हानि करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेरे लिए कुछ फर्स्ट टाइम तो हुआ नहीं है। और अगर मेरा मानना है ये है कि अगर हम गलत नहीं है तो फिर हम किसी से भी डरते नहीं हैं। देखो क्या होता है, लोग, भगवान भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लोग तो भगवान पे भी नाराज़ होते, भगवान को भी गालियाँ देते अगर उनके मन जैसा कुछ हुआ नहीं। तो आज तक के भगवान और बड़े बड़े रति महारथी किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो फिर जयश्री हीरे और कृषिधारा तो एक बहुत छोटी चीज़ है इस धरती पे की। तो मेरे से तो लोग नाराज़ होने ही वाले हैं, ये तो 100% है। तो ये चीज़ मेरे लिए मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या होता है, सर्टन चीज़ें जो है, जो डायरेक्टली मेरे इमेज और मेरे इमेज से ज़्यादा कृषिधारा की इमेज को, जो सर्टन चीज़ें जो है जिसके वजह से मार्केट में बहुत बवाल हो चुका है, सो नाउ इट्स द टाइम टू गिव बैक। अब ये टाइम है कि मैं आज नहीं तो पिछले 1 साल से जिन जिन लीडर लोगों ने कंपनी पे रॉन्ग क्लेम्स किए हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो में ऑडियो में बना रही हूँ। सो काइंडली, मेरे को, मुझे पता है मेरे ये ऑडियो कितना भी प्राइवेट रहा तो भी ये पूरे मार्केट में वायरल होने ही वाला है। नो इश्यूज़, ये हर उस बंदे के लिए है जिसने कंपनी पे रॉन्ग एलिगेशंस लगाए हैं। सबसे पहला एलिगेशन जो है, जो मुझे बहुत हर्ट किया और जो मुझे बहुत बुरा लगा, कि लास्ट ईयर, आई थिंक सो इट वाज अराउंड February 2020 और जैन 2020 अराउंड उसी समय की बात है। उसी समय आई थिंक सो कंपनी के 20 to 25 लीडर्स साइड में हुए थे और खुद का कंपनी स्टार्ट किया। अच्छा भाई, तुम लोगों ने खुद का कंपनी स्टार्ट किया तो मेरे तरफ से तुम सब लोगों को बेस्ट विशेस, गुड विशेस। मैंने कभी भी किसी को, कोई बंदा आगे जा रहा होगा तो मैंने कभी भी उसको रोकने की कोशिश नहीं की या फिर पीछे खींचने की कोशिश नहीं की या फिर उनके सामने गिड़गिड़ाने की भी कोशिश नहीं की थी, भाई तुम रुक जाओ नहीं तो मेरी कुशीदार को प्रॉब्लम होगा। ये मैंने कभी भी नहीं किया। उल्टा मेरे लिए ये अच्छा है कि अगर तुमने इतना तरक्की किया है कृषिधारा से, इतना पैसा कमाया है कि तुम लोग खुद का कंपनी फॉर्म कर रहे हो, तो सही मायने में ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये मैं अचीवमेंट खुद का मानती हूँ। तुम लोगों ने कंपनी डाला तो भी अचीवमेंट खुद का है, मेरा खुद का है, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे मेहनत से काम किया, तुम्हारी मेहनत ही है। और उस मेहनत का तुम्हें यहाँ पे पूरा पूरा जो है बेनिफिट भी रिटर्न में मिला। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना, नेटवर्क मार्केटिंग में करियर करना, नेटवर्क मार्केटिंग में नाम कमाना, ये आपको जितना आसानी से कृषिधारा से मिला, उतना आसानी से कहीं से नहीं मिलता और आज तक कहीं से मिला भी नहीं होगा। तो मुझे सबसे बुरा 2020 और फेब 2020 में जो बैक टू बैक जो भी लीडर्स ने साइड में होकर खुद की कंपनीज फॉर्म की, तो जो भी कुछ रॉन्ग एलिगेशंस कंपनी पे किया था, तो मुझे बुरा सबसे ज़्यादा उसके ऊपर लगा था। सबसे पहला एलिगेशन की कंपनी फ्रॉड है। ओके। सेकंड एलिगेशन की कंपनी ने आईडी ब्लॉक किया। थर्ड एलिगेशन की रिपर्चेस के नाम पे लूट किया। मैं पहला आंसर देना चाहूँगी कि खुद से क्वेश्चन पूछो सब लोग। मुझे आंसर देने की कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे मन को पता है कि मैंने कभी भी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं किया और मैं कभी किसी के साथ में गलत करूँगी भी नहीं। अगर कंपनी फ्रॉड होती तो क्या इस कंपनी में लाखों लोग लाखों की कमाई करते? अगर जिन जिन बंदों ने कंपनी पे उंगलियां उठाई है, उन सबका अस्तित्व कृषिधारा के पहले क्या था? उनके स्टेट के, उनके डिस्ट्रिक्ट के बाहर उनकी कोई पहचान तो भी थी क्या? मैं कभी भी इतनी रूड लैंग्वेज में नहीं बात करती, मुझे करनी भी नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत फील हो रहा है। जिस कंपनी ने तुमको नाम दिया, जिस कंपनी ने तुमको पहचान दी, जिस कंपनी ने तुमको पैसा कमा के दिया, तुम उस कंपनी को फ्रॉड बोल रहे हो।
अगर कंपनी ऐसी होती तो तुम लोग इतना पैसा कमा पाते? अगर मेरे इंटेंशंस रॉन्ग होते तो क्या तुम लोगों का करियर होता? क्या तुम इतने काबिल होते कि तुम खुद की कंपनी डाल पाते? मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया है कि जिससे भी तुम्हारा थोड़ा सा भी भला हो, उसका जो भी एक ये है कि एक ज़िंदगी भर उसका कदर कीजिए। सफलता मिलती है लेकिन हमें आसमान पे नहीं चढ़ना है, हमें धरती पे ही रहना है। मैं अगर फ्रॉड होती या फिर हम अगर गलत होते तो मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि जनवरी 2018 में 18 आज से 3 साल पहले कृषि धारा का एक महीने में ही 70 to 80 करोड़ का टर्नओवर हुआ था, एक ही महीने में। अगर हम गलत होते, हम फ्रॉड होते, हमारे मन में गलत होता तो हम उसी समय कंपनी बंद करते और सारा पैसा रख लेते। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना था, हमारे इंटेंशंस कुछ अलग थे, हमारे इंटेंशंस प्रॉपर थे। हमें इस मार्केट के लिए काम करना था, हमें लोगों को पैसा कमा के देना था। और वही जो आपका पावर बना और उसके बाद में वही पावर का आपने बाद में 2-3 साल तक है उससे बेनिफिट लिया। तो अगर कंपनी गलत होती तो तुम लोग कैसे क्या पैसे कमा पाते? तो ये बात का मुझे बहुत हर्ट होता है। दूसरा चीज, जो बोले रिपर्चेस के नाम पे लूट किया, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, कोई एक बंदा सामने आके मुझे बोल दे कि रिपर्चेस के लिए हमने 1 रुपया भी आज तक ये कंपनी को दिया है। आज तक नॉट इवन अ सिंगल रुपीज रिपर्चेस के नाम पे कंपनी को आया है। अगर कंपनी को पैसा ही नहीं आया है तो लूटा किसका पैसा? आप क्या बोल रहे हो? आपको खुद को तो समझ में आता है क्या? अच्छा, बुरा मुझे उनका भी नहीं लगता जो बोलते हैं, बुरा उनका लगता है। सवाल ऐसे लोग करते हैं कि जिन्होंने कभी कुछ दिया ही नहीं, वो रिटर्न में आके सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे क्या। खुद के मन को तो पूछो, तुम क्या कर रहे हो? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आप हमेशा ही मेरे बारे में अच्छा बोलो, मुझे नहीं ज़रूरत है। लेकिन कम से कम वो कंपनी, जिस कंपनी ने पहचान दिया है, जिस कंपनी ने तुमको ईमानदारी से पैसा दिया है, उस कंपनी के बारे में ऐसा तो मत बोलो। तीसरा चीज़, तुम्हें कंपनी डालनी है, तुम डालो। एक एक प्रकार का कंपटीशन होता है, उसको हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं कि हेल्दी कंपटीशन करो, बिजनेस से बिजनेस को कम ज़्यादा करो। इस तरीके से जो चीप हरकतें करते हो सोशल मीडिया पे, यहाँ पे वहाँ पे, इससे वाकई में आप खुद के मन को पूछो, कुछ फ़र्क पड़ता है? देखो, मेरी इमेज को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप लोगों की इमेज को 100% फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आप ही ने 2 साल 3 साल इस कंपनी में मेहनत किया, काम किया, पैसा कमाया, और बाद में आप ही लोगों को इस तरीके से रॉन्ग नेगेटिव करते हो, तो लोगों को भी समझ में आता है कौन सही और कौन गलत। और दूसरी बात मैं और एक बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी हो, जो लोगों ने बोला है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग आने वाले हैं, कोई भी बंदा हो, मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरीके से हरकत मत करो। इस तरीके से तुम खुद का करियर ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि आज तुम मेरे बारे में गलत बोल रहे हो, कल तुम किसी और के कंपनी में होगे, उसके बारे में गलत बोलोगे, परसों किसी और के बारे में गलत बोलोगे। अगर कंपनीज को तुम्हारा यही स्वभाव पता चल गया तो तुम लोगों का करियर तो धोखे में है। सेकेंड थिंग, हमने काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज देखी है, जिनके लीडर्स ने लाखों करोड़ों रुपए बड़े बड़े कंपनीज के बैनर के अंतर्गत उन्होंने अर्न किया हुआ है। लेकिन वो लीडर्स उस कंपनी को लेके इतने इथिकल है, इतने इथिकल है कि चाहे कुछ भी हो जाए। आज तक कि मैंने कभी भी किसी लीडर को, जिस लीडर ने उस कंपनी से पैसा कमाया है, करियर किया है, नाम किया है, मैंने एक भी लीडर ऐसा देखा नहीं है उसने रिटर्न बैक उस कंपनी की बदनामी की हो। एक ही कृषि धारा के लीडर्स ऐसे हैं जो ये करते हैं, और उसका कारण ये है कि उनको ऐसा लगता है कि लेडी है, क्या कर लेगी, क्या उखाड़ पाएगी, क्या हमारा बुरा कर लेगी, इसके बारे में हम कुछ भी बोलो कुछ नहीं कर पाएगी। इसके जिसके मन में जो आता है वो बोलते हैं। कभी कोई बोलता है कि जीएसटी नहीं फाइल करते हो, कभी कोई बोलता है कि टीडीएस नहीं करते हो। मुझे वाकई में आप सब लोग एक ही बात बताओ, लगा तो मेरा झूठ लगता है तो आप खुद की कंपनीज फॉर्म करो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का हर साल ऑडिट होता है, आरओसी में उस चीज़ का सबमिशन होता है। अगर सब चीज़ें प्रॉपरली रही तो ही सेकेंड ईयर हमें लाइसेंस, कंपनी रन करने का लाइसेंस मिलता है। अगर हमने कुछ गलत किया होता, अगर हमने इनकम टैक्स ठीक से भरा नहीं होता, हमने टैक्सेशन ठीक से फाइल नहीं किया होता, तो आज क्या मैं कृषि धारा को 5वें साल में लेके आ पाती? और वो भी आपको पता है कि कृषि धारा का एक एक साल का टर्नओवर कितना है। आज तक के 5 लाख प्लस लोगों का टीम हो चुका है, और नए प्लान में भी हमारा नियर अबाउट 30 to 40,000 लोगों का टीम हो चुका है।
इतना बड़ा टीम, इतना बड़ा टर्नओवर, और अगर हम टैक्सेशन ही प्रॉपर नहीं कर पाते तो कैसे क्या डिपार्टमेंट हमें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें इतने, आरओसी डिपार्टमेंट इतने साल तक कंपनी चलाने देते? तो क्यों, जब तुम्हें किसी कंपनी का बेस पता नहीं है, सिर्फ एक औरत बैठी है और उस औरत को इतने सारे मार्केट में घेरे करके उसकी इज्जत उछालने पे पड़े हो, क्यों, क्या मिलता है? कितनी चीप हरकत है। अरे तुम वही लोग हो जिन्होंने कभी मुझे माँ का दर्जा दिया था, भूल गए क्या? तुम्हारे माँ को भी इसी तरह बाजार में खड़े होके उसके खिलाफ भी ऐसी गलत गलत बोलोगे? जिस माँ ने तुमको इतना बड़ा किया, इतना पहचान दी, उसके खिलाफ तुम लोग बोल रहे हो? सॉरी, ये मुझे सहा नहीं गया आज, क्योंकि ये मेरे माँ बाप के संस्कार तो है नहीं, और मैं तो कभी किसी के खिलाफ ऐसा बोलूँ नहीं। दूसरा चीज, लोग और एक चीज बोलते हैं कि डायमंड हो गया तो मैम की आंखों में खटकता है, डायमंड हो गया तो मैम निकाल देती है। मैं एक कंपनी रन करती हूँ, क्या आपको मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि लीडर्स को बाहर करूँ? और लीडर्स को बाहर करने के बाद क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ खुद की बदनामी करके लूँ? अब मेरा बना हुआ डायमंड जिस पे मैं विश्वास करती हूँ, मुझे लगता है ये मेरे कंपनी का पिलर है, लेकिन अचानक से वो मेरे विश्वास का गैर यूज करता है, और हर उस बंदे पे जिस पे मैंने विश्वास किया, आप पूरा हिस्ट्री चेक करो कंपनी की, हर उस बंदे पे जिस पे मैंने विश्वास किया, जिस पे आके बूंद करके मैंने कंपनी का काम सौंपा है, हर उस बंदे ने खुद की कंपनी आज डाली है मार्केट में। तो आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे से कि जो बंदा कंपनी डालता है उसको मैं पाव पढ़ू और उसको बोलूँ कि नहीं नहीं, तुम खुद की कंपनी मत डालो, तुम मेरे कंपनी के डायमंड हो, तुम मेरी कंपनी के डायमंड रहो? क्या आपका ये एक्सपेक्टेशन है सब लोगों का मेरे से? ये तो मैं कभी करूंगी नहीं, तो मैं जिंदगी में कभी करूंगी नहीं। तो लोग जब डायमंड होते, सफलता उनको संभाल ही नहीं जाती, उनको लगता है हम डायमंड बन गए तो कंपनी हमने खड़ी कर दी। ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों। और डायमंड बनने के बाद मेरा कभी भी इंटेंशन, मैं क्यों डायमंड बनने तक मैं उसको रोकूं, डायमंड बनने तक मैं उसको इनकम दे पाती हूँ, सडनली मैं उसको इनकम नहीं दे पाती हूँ, क्या लॉजिक बनता है भाई? क्या लॉजिक? खुद खुद सोचो, क्या सवाल उठा रहे हो, खुद सोचो। लोग बोलते हैं हमारा इतना टीम हो गया और हमने कृषि को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अगर उतना टीम होने तक कृषिधारा तुमको इनकम दे पा रही है तो अचानक उसके बाद कैसे नहीं दे पाती कृषिधारा इनकम? भाई कहीं तो भी कुछ तो भी बोलने में गलती हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृषिधारा की बदनामी करने के लिए कोई दूसरी कंपनीज इन लोगों को पैसा दे रही है? ये सारे क्वेश्चन है मार्केट में जिसे तुमको खुद को समझना है। और इसके अलावा आप लोगों को कृषिधारा का साथ देना है नहीं देना, ये आप डिसाइड करो। मैं सही हूँ, मैं सही रहूंगी। हमारा इंटेंशन हमेशा लोगों की भलाई करना है, लोगों को रोजगार देना है। अब ये सब लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना साथ दो, किसका सुनो और किसका ना सुनो। मुझे एक चीज़ और एक आप सबको को पूछनी है कि पिछले एक साल में कितनी कंपनियां कृषि धारा से लीडर्स निकल के कितनी कंपनीज बनी है? कोई एक कंपनी बता दो भैया जो ठीक से चली हो। कोई एक कंपनी बता दो। या फिर मार्केट में बोलते हैं कि कृषिदार के कंपटीशन है, कृषिदार का कोई कंपटीशन हो कैसे सकता है? अगर किसी को कृषिदार का कंपटीशन होना है तो 5 साल से, कि जैसे मैं कंपनी चला के दिखाई हूँ उस तरीके से पहले कंपनी चला के दिखाओ, फिर मेरा कंपटीशन बनो। भाई लोगों से 2 और 3 महीने बाइनरी का प्लान चलाया नहीं जाता और मेरा कंपटीशन करने चले हो। दोस्तों लोग बोलते हैं कि हमने इतना पैसा दिया, मैम ने बेवकूफ़ बनाया, इतना ही बाइनरी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, खुद कैलकुलेशंस करो, बाइनरी के कैलकुलेशंस बहुत अलग होते हैं। अगर मेरा इंटेंशन थोड़ा भी गलत करना होता, थोड़ा भी ये करना होता, तो मेरी एक ही बात को नोट कर लो, जनवरी 2018 में ही मैंने कंपनी वाइंड अप कर लिया होता। मैं इतना ईमानदारी तक मार्केट में रुक के मेरा कमाया हुआ पैसा नहीं बांटती अगर मेरा इंटेंशन रॉन्ग होता तो। आज भी हमारा इंटेंशन उतना ही सही है जितना हमारा उस वक्त था। आज भी हमारा इंटेंशन वही है कि लोगों को रोजगार देना। इसके अलावा इथिक्स मैटर करता है। हाँ, मैं किसी लीडर्स पे सख्त एक्शन लेती हूँ क्योंकि इथिक्स मैटर करता है। आप लीडर हो, आप कंपनी की पिलर हो। अगर आप किसी और कंपनी का प्रमोशन करोगे तो आप आपके डाउनलाइन का और कंपनी का दोनों का विश्वासघात एट ए टाइम कर रहे हो। आप डाउनलाइन को बोलते हो कि कंपनी में काम करो, कंपनी अच्छी है, और एट द सेम टाइम आप किसी और कंपनी का मार्केटिंग करते हो, तो वो डाउनलाइन कितना कंफ्यूज होगा, कंपनी का कितना बदनामी होगा। जो कंपनी ने तुमको 4 साल तक ये इतना बड़ा इनकम दिया है, आपको किस चीज की कमी की है कंपनी ने कि आप किसी और कंपनी का पैसा लेके उसका प्रमोशंस कर रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 3 साल जो बंदा कंपनी के साथ काम करता है, अचानक वो कंपनी में उनको प्रॉब्लम दिखाई देता है। भैया लोग बोलते हैं कृषि धारा के प्रोडक्ट्स डिले पे, मैं पूछती हूँ सब लोगों से, अगर मेरे प्रोडक्ट्स और पे आउट इतने ही डिले होते तो क्या आप लोग 3 साल तक कंपनी के साथ काम करते? यह सारे सवाल आपको खुद को खुद से पूछने हैं। लेकिन एक एक हाई टाइम हो चुका था
और इस हाई टाइम पे मुझे एक जवाब देना था हर उस बंदे के लिए। ये जवाब मेरा हर उस बंदे के लिए जिसने मुझे गलत साबित करने के लिए झुंड बना के बदनामी की खुर्शीधारा की। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहती, किसी के बदनाम करने से हम ना तो बदनाम हो गए और किसी के कुछ बोलने से ना तो हम कुछ हो गए। खुर्शीधारा चलती है अपने ही इस पे चलती है, अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे चलती है। और खुर्शीधारा करती है सब लोगों के लिए करती है, और खुद को खुर्शीधारा ने हमेशा खुद के काम से साबित किया है। मैं आने वाले समय में भी खुद के काम से ही खुद को साबित करूंगी। और ये जितना भी मार्केट में एलिगेशंस किए ये लोगों ने, वो सही है या गलत है, ये आने वाला वक्त और हमारा आने वाला काम ही इन लोगों को जवाब देगा। दूसरा चीज, लोग और एक क्वेश्चन करते हैं, भाई कृषिधारा में फ्यूचर क्या है? क्या फ्यूचर का मतलब क्या होता है? 15 साल काम करके 10 लाख रुपए कमाना, महीने का 5-5, 10 हजार रुपए कमाना, क्या ये फ्यूचर है आप लोगों के हिसाब से? तो फिर ये तो फिर कोई प्राइवेट जॉब कर लो भाई। कृषि धारा फ्यूचर ये देती है कि यहाँ पे 5 साल काम करो और जिंदगी भर कहीं काम करने की आपको जरूरत ना पड़े। इसे कहते हैं फ्यूचर। जिंदगी के 5 साल इस तरीके से कंपनी को दे दो कि आपको पूरी जिंदगी भर बैठ के कंपनी देगी। ये होता है, लेकिन पहले आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में वो तैयारी होना चाहिए। थोड़ा सा सक्सेस मिल गया, 40-50 लाख मिल गए तो हवे में चला जाता है बंदा। क्या होता है 40-50 लाख से? आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के इतने सारे वीडियोस देखते हो, इतने सारे कोटेशंस डालते रहते हो कि आज की आमदनी ये है, 10 साल के बाद आमदनी ये होने वाली है, 20 साल के बाद ये होने वाली है। तो आज के ज़माने में कमाए हुए 30-40 लाख रुपए क्या आने वाले 10 साल तक आपको वो होने वाले? कम से कम 5 साल कृषि धारक को दे दो, हर बंदा नहीं 4 से 5 करोड़ रुपए कमाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। बस आप में पेशेंस, सक्सेस हैंडल करने का जज्बा और कुछ तो भी एक अलग पहचान करने का आप में ताकत होना चाहिए। यहाँ हम बैठे हुए हैं आपका करियर करने के लिए। दोस्तों, आज काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने इस ऑडियो के मार्फत क्लियर किया है। मैं सब डिसीजन सब लोगों पे छोड़ती हूँ, जिसको जो समझना है उसने वो समझना। लेकिन कंपनी चलाते वक्त हमारे लिए इथिक्स बहुत मैटर करता है। अगर आप कृषिधारा के ब्रांड के लिए काम करते हो, आप कृषिधारा के लिए काम करते हो, तो मैं हर लीडर से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी आने वाला डाउनलाइन है या फिर कंपनी जिस विश्वास के साथ आपसे बात करती है, तो ये आपका भी पूरा विश्वास और एक निष्ठा होता है कि आप उस कंपनी को उतना दे दें। आप हमसे बात करते ही डाउनलाइन से बात करते हो और काम किसी और कंपनी का, प्रमोशन किसी और कंपनी का अगर ऐसा करते हो, तो ये मेरे साथ साथ उस हर एक लीडर का इंसल्ट है, उस हर एक लीडर का विश्वासघात है। और इसके कारण ही कंपनी ने हमेशा हार्ड एंड फास्ट डिसीजंस लिया है। आज तक के काफ़ी सारे लीडर्स ऐसे भी जो 2 साल 3 साल से आज भी हमारे साथ है। उन सब लीडर खुद के एक्सपीरियंस से बताया कि जो भी बंदा प्रॉपरली कृषिधारा के साथ में काम करता है, उसको आज तक के कृषिधारा में कोई कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हम यहाँ है सब लोगों के लिए है। कृषिधारा हमसे ज़्यादा आपकी कंपनी है। ये हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, तो ये हमने पिछले 4-5 साल से हमारे काम से इसको सिद्ध भी किया है। हाँ, ये बात अलग है कि जब लोग पैसा कमाने लग जाते हैं तो उनको कृषिधारा की कदर नहीं रहती है। लेकिन ठीक है, ये अभी मुझे आदत हो चुकी है। लोगों का जेब भरने लग गया तो वो रिटर्न हमको ही गालियाँ देना शुरू कर देते, तो ये अभी आदत हो गई है, बहुत कैजुअल हो चुका है। लेकिन इसके अलावा हम हमारा काम करते रहने वाले। जो विश्वास रखेगा उसके साथ आगे बढ़ेंगे, जो नहीं रखेगा उनको उनकी ज़िंदगी में ऑल द बेस्ट और गुड विशेस सबको। थैंक यू, नमस्ते।